अस्सलामुअलैकुम। आज हम टर्किश पॉलिटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। पहले तो हमने एक बहुत जेनेरिक सा ओवरव्यू लिया। आज हम इसके प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। कैमलिज्म के प्रिंसिपल्स क्या हैं। मैंने लास्ट टाइम बात की थी कमाल अतातुर्क की, तो उनके नाम पे कैमलिज्म स्ट्रेटजी कह लें, फिनोमेना कह लें, या आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल सिस्टम का ये बहुत मेजर एक हिस्सा है। रिफॉर्म्स हैं, कैमलिज्म के रिफॉर्म्स हैं, ठीक है। इसमें 6 प्रिंसिपल्स आते हैं। सबसे पहला है जी रिपब्लिकनिज्म, देन है पॉपुलिज्म, सेक्युलरिज्म, रेवोल्यूशनरिज्म, नेशनलिज्म एंड स्टेटिज्म। वन बाय वन इनको हम देखेंगे कि ये प्रिंसिपल्स क्या है, ये रिफॉर्म्स कमाल अतातुर्क ने क्या किए हैं। सबसे पहले आता है जी रिपब्लिकनिज्म। अब क्योंकि ऑटोमन डायनेस्टी थी, ये ऑटोमन एम्पायर थी वर्ल्ड वॉर से पहले, तो उस टाइम पे आपको पता है कि वो खिलाफत का सारा सिलसिला था, जो है ये अपने ही इनहेरिटेड होता था, जिस तरह आजकल सऊदीया में चलता आ रहा है। इनके अपने इनहेरिटेड ये हैं, अपने ही पहले बाप दादा बेटा इस तरह ही चलते हैं। तो इनकी आइडियोलॉजी भी ये थी, बट इन्होंने रिपब्लिकनिज्म की आइडियोलॉजी क्यों इंट्रोड्यूस कराई कि इन्होंने रिप्लेस किया है मोनार्की को, ठीक है। एब्सोल्यूटिज्म ऑफ मोनार्की को इन्होंने रिप्लेस किया डेमोक्रेसी से, कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, पॉपुलर सॉवरेनिटी होनी चाहिए, सिविक वर्च्यू होना चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए सिटीजन्स के लिए, ठीक है, ताकि हर बंदा अपने अकॉर्डिंगली चल सके और अपनी मर्जी से वो अपना रूलर चुन सके। अदरवाइज जो है पहले जो था क्या था कि एक ही फैमिली से लोग आते जाते थे, वही रूलर बनते थे, और इस तरह जो है वो एक स्टेट चलती थी। सो कैमलिस्ट republicanism defines a constitutional republic where representatives of the people are elected and must govern according to existing constitutional law that limits the government's power over citizens। आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा और उसी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अकॉर्डिंगली आप रूल करेंगे, और गवर्नमेंट की पावर भी जो है वो लिमिटाइज्ड हो जाएगी। हेड ऑफ द स्टेट जो है वही इलेक्शन से चूज किया जाएगा, इनहेरिटेड नहीं होगा। डिसीजन जो होंगी वो जुडिशियल रिव्यू के लिए सब्जेक्टेड होंगी, और क्योंकि ऑटोमन एम्पायर में सिचुएशन और तरीके से चलती थी ना, तो अब इन्होंने कैमलिज्म में रिपब्लिकनिज्म का जो फिनोमेना इंट्रोड्यूस कराया, उसमें उन्होंने इस चीज को रिप्लेस कर दिया। अच्छा, इसमें हमारे पास कैमलिस्ट का जो रिपब्लिक सिस्टम है, इसमें क्या है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है और पार्लियामेंट है, इलेक्टेड होता है पार्लियामेंट, जनरल इलेक्शंस होते हैं, प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ स्टेट होता है, पार्लियामेंट उसको लेकर, जैसे हम डेमोक्रेसी में हम चला रहे हैं चीजें, ठीक है, उसी तरह सही चीजें। इसी तरह जो कैमलिस्ट का प्रेसिडेंट है उसके पास डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं है, बल्कि लिमिटेड वीटो पावर्स हैं। ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास मोनार्क होता है उसके पास तो फुल ऑटोनॉमी है, वो फुल अथॉरिटी है उसके पास। बट इन्होंने क्या किया कि रिपब्लिक सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा के उन्होंने मोनार्क सिस्टम खत्म कर दिया और डेमोक्रेसी को उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, जिसकी वजह से सेपरेशन ऑफ पावर्स भी हुई, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी ब्रांचेस हो गई सेपरेट, ठीक है, और डेमोक्रेसी को जो है ज्यादा डेमोक्रेसी ज्यादा आने लगी, और मोनार्की और मोनार्क सिस्टम और एब्सोल्यूट जो मोनार्की थी वो खत्म हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास है जी पॉपुलिज्म। पॉपुलिज्म में क्या है कि आपके पास एक सोशल रेवोल्यूशन है इन टर्म्स ऑफ इट्स कंटेंट एंड गोल्स, और वेस्टर्न से ये थोड़े से डिफरेंट है। इसमें क्या है, विमेन राइट्स की भी बात करते हैं, ये इन्होंने विमेन राइट्स भी दिए हैं, ठीक है। वोट का राइट दिया 1934 में, पहला वोट राइट दिया, और जो है he stated on a number of occasions that the legitimate rulers of Turkey were common citizens such as villagers and workers. So it was a goal rather than a reality in a Turkey. Kemalist ideology जो थी, it was based on the supreme value of Turkish citizenship. A sense of pride associated with this citizenship would give the needed psychological spur for people to work harder and achieve a sense of unity and national identity. Populism में यही है कि citizens को उन्होंने ज्यादा encourage किया है। मोनार्की सिस्टम में जो है वहाँ पे
जो रूलर कहता है वही बात होती है, आप उससे आगे पीछे उसको डिनाई नहीं कर सकते, आप अपनी ओपिनियन नहीं दे सकते। बट पॉपुलिज्म में क्या है, जो पीपल है ना उनका रूल होगा या उनका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। ये इन्होंने एक सेकंड रिफॉर्म था इनका। थर्ड हमारे पास आ जाता है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म में यही है कि जी इन्होंने रिलीजियस इंटरफेरेंस को जो है गवर्नमेंट अफेयर्स में बैनिश कर दिया, ठीक है। और ही सॉलिडिफाइड पब्लिक एजुकेशन में भी सॉलिडिफाई कर दी गवर्नमेंट सब्सिडाइज कल्चरल एंड लीगल अफेयर्स। रैशनल और एंटी क्लैरिकल सेक्युलरिज्म था, डिफरिंग फ्रॉम that in most predominantly Christian societies, but in the concept of laicide in France. Many of Ataturk's reforms were brought forward to establish secularism. जैसा पहले ऑटोमन एम्पायर में बहुत ज़्यादा रिलीजन का इन्वॉल्वमेंट था, इन्होंने इन्वॉल्वमेंट काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया, ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया कि बस सिर्फ वो अब एक सेकुलर सोसाइटी बना दी, जिसमें वो मॉडर्न सोसाइटी थी, वो सेकुलर स्कूल ऑफ थॉट उसमें चलता था, वेस्टर्नाइजेशन भी बहुत हद तक बढ़ गई थी। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ द रूट्स ऑफ Kemalist secularism extend to the Ottoman Empire, especially the Tanzimat period and the later Second Constitutional Era. In that period, Ottoman Parliament pursued secular policies which were stated as the reason of the counter-coup 1909, because as the crowd claimed, the state's hostility to religion became clear. The allegation of hostility to religion of the Ottoman Parliament's secular policies also factored in the Arab revolt during World War I. ठीक है, इसमें इन्होंने उनको फ्रीडम देने की कोशिश की, फ्रीडम ऑफ थॉट देने की कोशिश की, इंडिपेंडेंस देने की कोशिश की, इंस्टीट्यूशंस को, स्टेट के अफेयर्स में रिलीजन का जो इन्फ्लुएंस है वो कम से कम होना चाहिए। डेमोक्रेसी जिस तरह है, तो डेमोक्रेसी में भी लाइक कि आपका इस्लाम के अगेंस्ट नहीं था ये सब कुछ, लेकिन ये है कि जिस तरह बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है रिलीजन की हर चीज़ में, उस तरह नहीं है। रिलीजन और स्टेट अफेयर्स को सेपरेट लेके चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इनका आता है जी, इसी में सेक्युलरिज्म में ही टॉक्स अबाउट पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। सो form of separation of state and religion persuaded the replacement of the complete set of institution, interest groups such as political parties, union, lobby groups, relation between those institutions and the political norms and rules that govern their function. Biggest change in this perspective was the abolishment of the caliphate, जो कि 1924 में हुआ 3 मार्च को। Removal of Ottoman Caliphate was followed by the removal of its political mechanism. जिस तरह ऑटोमन में चलता आ रहा था, कैलिफेट को हटा के, कैलिफ को हटा के जो उनकी पॉलिटिकल मैकेनिज्म था, मेथोडोलॉजी थी, उनको भी रिमूव कर दिया और प्रॉपर तरीके से जो सेक्युलर स्टेट्स की तरह इन्होंने उसको लेके चले हैं। The article stating that established religion of Turkey is Islam was removed from the constitution in 1937 में। So Kemalism is anti-clerical secularism which abolished the religious political establishment of the Ottoman Empire. Kemalist political perspective, politicians cannot claim to be the protector of any religion. Okay, वो अपने आप को क्लेम नहीं कर सकते कि हम इस रिलीजन को सपोर्ट कर रहे हैं। Such claim constitutes sufficient legal grounds for the parliament banning of political parties. Prime Minister of Turkey, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, अब ही इज प्रेसिडेंट, while Mayor of Istanbul was once jailed for reciting poetry laced with aggressively religious। तो मतलब उनके के आपस में आप ओपनली पब्लिकली आप रिलीजन के बारे में बात भी नहीं कर सकते। when you are a politician or when you are holding your office, तो आपने बहुत हद तक अपने आप को रिलीजन और रिलीजियस मैटर से दूर रखना है, राइट। नेक्स्ट इसमें आता है जी रेवोल्यूशनिज्म। अब इसमें क्या किया इन्होंने, यहाँ पे he formulated this principle which means the country should replace the traditional institutions and concepts with modern institutions। जो पुराने ओल्ड स्कूल चल रहे थे उसको मॉडर्न के साथ रिप्लेस कर दिया।
So this advocated the need for fundamental social change through revolution as a strategy to achieve a modern society. अब revolution आ रही है ना, एक तब्दीली आ रही है, और वो all together उन्होंने traditional institutions को, traditional norms को modern चीजों से replace कर दिया. Principle of revolutionism went beyond the recognition of the reforms made during Ataturk's lifetime. Ataturk's revolutions in the social and political life are accepted as irreversible. इतना ज़्यादा वो firm थे कि they were accepted as irreversible. He never entertained the possibility of a pause or transition phase during the course of progressive unfolding or implementation. The Turkey and its society taking over institutions from the West must add Turkish traits and patterns to them and adapt them to the Turkish culture. क्या मतलब आप वेस्ट से वो चीज़ें लेते हैं, वो अडॉप्ट करते हैं, उसमें टर्किश टच देते हैं एंड यू आर गुड टू गो. सो ये उन्होंने रेवोल्यूशन क्रिएट किया. अगला इनका आता है रिफॉर्म है जी नेशनलिज्म के टर्किशनेस को प्रमोट किया है कि यू आर अ नेशनल ऑफ द स्टेट, तो आपने अपनी नेशन को प्रमोट करना है इन टर्म्स ऑफ योर कल्चर, योर ट्रेडिशन, योर नॉर्म्स, योर ड्रेस, योर फूड एक्सेट्रा. ठीक है, अपनी पहचान को आपने बताना है. So it's an extension of the Kemalist modernization movement. It was brought against the political domination of sheikhs, tribal leaders of Islamism. So Kemalist nationalism aimed to shift the political legitimacy from autocracy, theocracy and feudalism to active participation of citizenry. कि जिस तरह पहले एक ऑटोक्रेट है जो डायनेस्टी में चलता आ रहा था, ठीक है, थियोक्रेसी है कि कैलिफेट है, खलीफा चल रहा है, उसी की बात चली जाएगी, या फ्यूडलिज्म जो हमारे भी जैसा चलते हैं, ट्राइबल लीडर्स हैं, तो इस सब को उन्होंने अबॉलिश किया, खत्म किया, और इसके ऊपर उन्होंने कहा कि सिटीजन्स की पार्टिसिपेशन जो है उसका एक्टिव होना बहुत जरूरी है. जो टर्क्स हैं, जो वहाँ के बॉर्न सिटीजन्स हैं, बॉर्न टर्क्स जो हैं, उनकी पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है, विल ऑफ द पीपल होना बहुत जरूरी है. That was established with the republican regime of Turkishness rather than other forms of affiliations that were promoted. इससे पहले अगर कोई भी और एफिलिएशन प्रमोट होती थी तो उन्होंने अब टर्किश ने कहा वी आर टर्की, वी आर टर्किश पीपल एंड वी बिलोंग टू टर्की. ठीक है, तो वो चीज उन्होंने प्रमोट किया. द शिफ्ट इन एफिलिएशन वाज सिंबलाइज्ड विद टर्किश. अब भी टर्किश में उन्होंने लिखा हुआ है, जिसको आगे उन्होंने ट्रांसलेट किया, हाउ हैप्पी इज ही और शी हु कॉल्स हिमसेल्फ और इज अ टर्क, कि हम टर्क हैं, आप अपनी नेशन पे फख्र करें. ठीक है, तो इसमें उन्होंने जैसा वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते थे कि लोग जो हैं अपने राइट्स को बचाने के लिए उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया है. तो आपने जो अब लाइक यहाँ पे पहले क्या होता था, लॉन्ग लिव सुल्तान या सुल्तान के बारे में या कैलिफ के बारे में आप उनको ये बातें करते होते थे. सो जो नेशनलिज्म है ना कैमलिस्ट का, वो ओरिजिनेट हुआ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से. तो कैमलिस्ट की जो परसेप्शन ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इट वाज अफेक्टेड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर व्हिच वाज परसीव्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ फेलियर ऑफ द ऑटोमन या मिल्लत सिस्टम. हम कहते हैं ना उम्मत मुस्लिमा, उम्मत या मिल्लत सिस्टम, and then effective experimentation with Ottomanism. So in the administration and defense of the Turkish nation, national unity, national awareness and national culture are the highest ideals that we fix our eyes upon. अब ये उनकी नजर में आइडियल्स थे. ठीक है, रूलर या डायनेस्टी होना या जो है मिल्लत का कॉन्सेप्ट होना या कैलिफ के लिए दुआएं करना, वो उनके आइडियल्स नहीं है. उनका आइडियल क्या है कि आपने नेशनल यूनिटी, अवेयरनेस, टर्किश नेशन को प्रमोट करना है. ओके, इसी तरह जी नेशनैलिटी का वही कि आप अपनी नेशन को प्रमोट कर रहे हैं, तो इसमें उन्होंने इन्हीं एट्रीब्यूट्स को या इसी फिनोमेना को बढ़ाया यूनिटी ऑफ द स्टेट में. नेक्स्ट इनका आता है जी स्टेटिज्म है. He made clear in his statements and policies that Turkey's complete modernization was very much dependent on economic and technological development. And that is true कि आपकी कोई भी स्टेट की इकोनॉमी या कुछ भी जो है वो कैसे होता है कि जब आप
एक चीज़ों लाइक आप जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं और इकोनॉमी को या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के की बात कर रहे हैं, आप एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो ही जो है ना आपकी स्टेट फ्लरिश करेगी. So the principle of Kemalist statism is generally interpreted to mean that the state was to regulate the country's general economic activities and the state was to engage in areas where private enterprise was not willing to do so, or where private enterprise had proven to be inadequate, or if national interests required it. In the application of the principle of statism, the state emerged not only as the principal source of economic activity, state से ही आपको इकोनॉमी मिल रही है ना, आपकी इकोनॉमी कैसे एक स्टेट है, स्टेट अपने बिजनेसेस कर रही है, अपने आप को उसने इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एंगेज किया हुआ है, तो ही आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी फ्लरिश कर रही है, तो आपकी स्टेट भी अच्छे से चल रही है. ये आपका प्रिंसिपल सोर्स है. बट ऑल्सो एज द ओनर ऑफ द मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ द कंट्रीज. ठीक है, जैसे हमारी पाकिस्तान की हम बात करते हैं तो हमारी पाकिस्तान स्टील मिल्स है और इस तरह PIA वगैरह है. इसी तरह स्टेट की आपने जो स्टेट इंडस्ट्रीज हैं या स्टेट की जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, आपने उनको फ्लरिश करना है और उनको तो स्टेटिज्म की का फिनोमेना है कि आपने स्टेट को फोकस करना है. और स्टेटिज्म को अगर आप देखते हैं, इसको लेके चलते हैं, then definitely you have to focus on the advancement. आपने टेक्नोलॉजी अप टू द डेट रखनी है. तो लाइक अगर हम इसको कंक्लूड करते हैं तो इसमें सारी चीजें क्या हैं, मतलब जो इनके रिफॉर्म्स हैं, ये टर्किश नेशन के लिए बेस्ट थे, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक ट्रेडिशनल जो ऑर्थोडॉक्सी चल रही थी ना, उसको हटा के चीजों को बहुत मॉडर्नाइज किया, एंड दैट इज गुड फॉर देम. उनके लिए अच्छा था, क्योंकि आज अगर वो तरक्की कर रहे हैं तो दैट इज बिकॉज ऑफ दीज रिफॉर्म्स. ठीक है, वो सेक्युलर हो गए, उन्होंने एक साइड पे कर दी, यूरोपियन कल्चर को बहुत ज्यादा उन्होंने अडॉप्ट किया है, बट दैट इज वन ऑफ द एस्पेक्ट. वो इंटायरली तो नहीं है ना, आप उसको देखें उन्होंने कितनी ज्यादा मॉडर्नाइजेशन को एक्वायर किया है. क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी नेशनैलिटी को प्रमोट किया है, उन्होंने पॉपुलिज्म पे बात की, उन्होंने लोगों को प्रेफर किया है, उन्होंने रेवोल्यूशन की है. ठीक है, डेमोक्रेसी से उनका डेमोक्रेसी नहीं चलता था, वो मोनार्की पे चलते थे, उन्होंने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया. मतलब हर चीज, हर स्टेट या हर इंसान जब कोई चीज नई अडॉप्ट करता है, उसके साथ यूज टू होने की कोशिश करता है, तो डेफिनेटली इसमें कुछ चेंजेस आते हैं. इसी तरह इनके जो ये रिफॉर्म्स हैं, इन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प आउट किया है टर्की को एज अ डेमोक्रेटिक स्टेट. ठीक है, उसमें डेमोक्रेसी का बहुत ज्यादा रोल है, दैट टू बिकॉज ऑफ Mustafa Kemal Atatürk. So this was all about Turkish political system and Kemalism. Hope you like it. Thank you so much. Allah Hafiz.